देखो टेंसेज ना तीन तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस हो गया, एक पास्ट टेंस हो गया, एक फ्यूचर टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो वर्तमान, जो अभी की बात कर रहा हो, ठीक है, उसे बोलेंगे। जैसे अभी मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, या ठीक है मैं जा रही हूँ, कुछ भी काम हो, ठीक है, प्रेजेंट में है। पास्ट में हो गया मैं स्कूल जाती थी, अभी नहीं जा रहे, पहले जाते थे, ठीक है। फ्यूचर में होगा आप स्कूल जाओगे, तो ये फ्यूचर टेंस है, अभी की नहीं, वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें 4 तरह होते हैं, इसमें भी 4 तरह के होते हैं, इसमें भी 4 तरह के होते हैं, सेम होता है ये भी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जैसे अभी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, ये सारे काम हो गए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस के कौन से टेंसेज होंगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल लगाना है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। तो ये कहोगे कि मैं स्कूल जा रही हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, रहा हूँ या रही हूँ आ जाए, रही हूँ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट का पता कैसे चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पता चलेगा कि कोई काम आप कर चुके हो, ठीक है, अब आपको वो करना नहीं है, कर चुके हो, ठीक है। जैसे मैं गाना गा चुका हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, है ना, तो ये चुका हूँ, चुकी हूँ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये काम हो चुका है ना, या चुकी हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे पता चलेगा, जब इसमें टाइम पीरियड आ जाए, मतलब समय से दर्शा दे, टाइम पीरियड कुछ टाइम बता दे कि हाँ भाई इस टाइम से मैं काम कर रही थी, मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, है ना, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, है ना, या 2 घंटे से कर रहा हूँ, ये काम जो है मैं अपना स्कूल का काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा, ठीक है। आज सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी रूल्स की, इसकी पहचान की भी हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है ये, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहचान देखेंगे, है ना, पहचान क्या है इसकी, पहचान क्या है, ठीक है। पहचान में देखेंगे ता हा आए पीछे, ठीक है, पहचान में क्या आना चाहिए, ता हा आना चाहिए पीछे। रूल देखना, इसका रूल कैसे होगा, ठीक है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ता हा आ रहा है। तो यहाँ पे रूल आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस या ई एस, अब पता क्या चलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमें तो कुछ नहीं पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई भी, अगर हम सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है ना, वह, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जो काम कर रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्या काम कर रहा है, जाने का कर रहा है ना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, है ना, गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो होगी गो, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, है ना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, और गोन क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गो, जाने का काम कर रहे हैं, सेकेंड वेंट, ठीक है, थर्ड गोन, तीनों का ही मतलब जाना ही है, ठीक है। बस जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होंगे ना, फॉर्म चेंज होती है, ये क्रिया है, ठीक है। जैसे जैसे वर्ब, जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होंगे ना, इसकी जो फॉर्म है ना ये चेंज होगी। अब इंडेफिनेट में आपको गो क्या यूज़ करना है, वही अगर आप परफेक्ट की बात करूँगी तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे आप गोन लिखोगे, जो आप कर चुके हो, ठीक है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, है ना, तो आई गॉन स्कूल, ठीक है, आई गॉन टू स्कूल, ठीक है, मैं जा चुका हूँ, ठीक है। और अगर इंडेफिनेट की भाई जाता हूँ, ठीक है, तो वह जाता है ना, तो ही, पहली बात क्या, सब्जेक्ट क्या, ही, ठीक है, ही लिखा आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो लगाया, है ना, उसके साथ क्या लगेगा, ई एस, एस या ई एस का भी यूज़ बता दूंगी कहाँ पे होता है, एस या एस कहाँ यूज होगा, ई एस कहाँ यूज होगा, और जैसे जैसे सेंटेंस बनेंगे ना, धीरे धीरे बनाओगे, वैसे वैसे पता चल जाएगा एस या ई एस कहाँ यूज़ हो रहा है,
ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, ES लगेगा, ठीक है। ही गोज़ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू स्कूल, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल। अच्छा, इसका नेगेटिव में भी बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। नेगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डू या डज आएगा, ठीक है। डू या डज में से कोई एक चीज़ आएगी, वो भी बताऊंगी कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए पीछे, ठीक है। ये क्या आएगा, डू या डज जो आगे यहाँ पे है ना, ये आगे चले जाएंगे। डू या डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बच गया, इसी का हम एक बार ना नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है ना। वह स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल आपने देखा है, वह क्या है, वह क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, ही, है ना, ही। अब क्या हमने बात करी थी, दूसरी बात क्या है, डू या डज। डू या डज में से कोई एक चीज़ आएगी, है ना। तो डू या डज कहाँ कहाँ यूज होता है ये बताती हूँ मैं, ठीक है। डू का यूज़ कहाँ होता है, डज का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, आई, वी, यू, दे, ठीक है। या कोई भी रूरल चीज़ हो ना, उसमें किसका यूज होगा, डू का। मतलब क्या है, बहुवचन का। बहुत सारी चीज़ें हो, उसमें किसका यूज होगा, डू का, ठीक है। डज का किस में यूज होगा, डज कहाँ कहाँ आएगा, जैसे ही, शी, इट, है ना। या कोई भी सिंगुलर चीज़ हो, ठीक है, या कोई नेम हो, ठीक है, या कोई सिंगुलर चीज़ हो, उसमें क्या होगा, डज का यूज होगा, मतलब एक वचन का यूज होगा। समझे, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ लिख दिया, एक मिनट, ठीक है। ही के साथ देखो क्या यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है ना। तो हमें दिख गया भाई डज यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डज, ठीक है। फिर हम देखेंगे नहीं, मतलब नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट, है ना। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना। तो ही डज नॉट। अब भाई जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब हमने देखा भाई, रूल में देखा ऐसी यस तो नहीं है, हमने यहाँ तक तो कर ली बात। ही लिख दिया, डू या डज में से एक चीज़ लगा दी, नोट भी लगा दिया है, ठीक है। अब हमने क्या देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या था, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, है ना। कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट लगाना है बाद में, ठीक है। कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो स्कूल लगा दिया, समझ गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे भी छोटे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसे बड़े करते जाएंगे, पता चलेगा आगे, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे से ये है, जो भी है सेंटेंसेस है, धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को बड़ा करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। क्या वह स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जाता है, सॉरी, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हमें कंफर्म नहीं पता कि वो स्कूल जाता भी है कि नहीं जाता, है ना। तो हम क्या करेंगे, डज को, जो ये मैंने क्या बोला था, डू या डज में से एक आगे आ जाएगा, है ना। तो ही के साथ क्या लग रहा है, डज लग रहा है ना। तो डज क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, डज, ठीक है। ही क्या है, पीछे चला जाएगा, कहाँ जा रहा है, स्कूल। और फिर क्या कहते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, गो। फिर कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, समझ गए। डज कैसे आ गया, डज आगे आ गया ना, ये देखो रूल में देखो ना, इंटेरोगेटिव का रूल अलग है, समझे। डज कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ही है। ही क्या है, लड़का है, तो लड़के के साथ क्या यूज़ करते हैं, ही। लड़की होती है वहीं, तो इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, शी, है ना। ये चीज़ भी तो होती है, जैसे कि अगर लड़के के साथ वह ही है ना, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये लड़कों के साथ यूज़ होता है। अगर वहीं कोई लड़की होती तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, शी, वह ही होती है, ठीक है। पर ये लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे,
ठीक है। और आई वी यू दे ही शी इट होता है जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसके लिए कौन सा क्या हम यूज़ करते हैं, इट मतलब होता है यह वह, यह के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी कुछ होते हैं फिर फॉर्म्स, और धीरे धीरे जैसे आएंगे ना वैसे वैसे बताती जाऊंगी, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ, है ना। है ना, मैं सब्जेक्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई, है ना। रूल क्या था, सब्जेक्ट, रूल लिखती हूँ, ठीक है। रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट। यही था, सिंपल सा रूल था, है ना। इतना है सिंपल सा रूल, ये याद रख लेना, ठीक है। इसी के बेसिस पे बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। कहीं सोचोगे आप आराम से मैं इजमार लगा दूँ, इजमार लगाना भी मत गलती से भी, ठीक है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, इजमार लगा देते हैं हर एक जगह, आई एम इजमार, आई एन जी और ऐसे कुछ करके बना देते हैं, तो गलत हो जाता है। ऊपर वाला है क्या? ये रूल है, इसी के बेसिस पे हिंदी की इंग्लिश बनेगी, ठीक है। ये रूल है। जैसे अब हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई। अब ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, वर्ब है ना, करना, जो भी काम कर रहे हो वो वर्ब हो गई, ठीक है। मैं खेलती हूँ। खेलती है ना, खेल तो ही है। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, कल ही सिखाया था, प्ले बोलते हैं खेलने को, है ना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, ईडी लगा दोगे प्ले हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्लेड, है ना, ठीक है। समझ गए ना। तो हम इसकी क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल को हम क्या लिखेंगे भाई, खेलती है, तो हम क्या लिखेंगे, प्ले। अब मैंने बताया था एस या ई एस में से कोई एक चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आएगा, ठीक है। अब ये बताऊँगी कहाँ कहाँ यूज होगा एस या ई एस। वैसे आप सेंटेंस बनाओगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा एस कहाँ यूज हो रहा है, ई एस कहाँ यूज हो रहा है। ई एस बहुत ही कम चीज़ों में यूज होता है, ठीक है। बेसिकली एस यूज हो जाता है, ठीक है। ही प्लेस क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। ऐसी एक नहीं का बन जाएगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। आई अब देखना, मैंने सेकंड उसमें लिखवाया था कि आई के साथ क्या आएगा, डू या डज में से कौन सी चीज़ आएगी, तो मैंने ये चीज़ भी बताई थी। आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, है ना। तो आई डू, फिर नोट है ना, नहीं है, नोट क्या है, प्ले, और क्या कर रही है, फुटबॉल, तो फुटबॉल, है ना। दूसरी क्या चीज़ है, तीसरी और बताई थी मैंने एक और चीज़, क्या, मैं स्कूल जाता हूँ। फुटबॉल खेलती हूँ, नहीं, ये इंटरोगेटिव के ही है ये सारे, ठीक है। तो क्या है, मैं डू क्या जाएगा, आगे चला जाएगा, तो हम आगे ले आते हैं डू को। आई को क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो आई को पीछे ले आते हैं, ठीक है। अब क्या कर रही है, खेल रही है, खेल रही है को हम क्या लिख रहे हैं, प्ले। ऐसी है यस तो नहीं आएगा क्योंकि डू या डज आ गया है ना। अब क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बचा, फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, हूँ का स्पेलिंग क्या होगा? ठीक है। हूँ का ये हूँ का ही तो लगाया हमने, ये डू या डज, ठीक है। समझ गए ना। अब देखो, अब जो आपका डेली रूटीन होगा ना, डेली रूटीन, वो देखना इसी बेसिस पे बनेगा, ठीक है। पहला डेली रूटीन में आप क्या लिखोगे, मैं सुबह
मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, है ना। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो पहली बात है आई, मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब मैं हूँ आई। ठीक है, अब क्या काम कर रही है, पहली बात तो ये है, फॉर्म देखो, यही है फॉर्म, देखना ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया भाई, आई है, मैं उठ गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्या काम कर रही है, उठने का कर रही है ना। तो उठने को क्या कहते हैं, वैकअप। ठीक है, एस या ई एस लगेगा। ठीक है, ठीक है, वैक्स अप। ठीक है, एस लगाओगे, क्या कर रही है, अब एस या ई एस तो लग गया, इसमें से एक चीज़ लगेगी। अब क्या कर रही है भाई, जल्दी भी है, और कब उठ रही है, सुबह उठ रही है। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, आई वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली कब उठ रही है, सुबह उठ रही है। ठीक है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब मैं क्या है, सुबह जल्दी उठ रही हूँ, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगी, आई वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद भाई मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं रोज़ नहाती हूँ, है ना। देख लेना, इसमें ना कहीं भी इजमार नहीं आएगा, तुम इजमार लगाओगे हर जगह। जब मैं आपको डेली रूटीन लिखने देती हूँ ना, तो आप उसमें इजमार लगा के आ जाते हो हर एक जगह, ING और आई है। ठीक है, और इजमार लगा के आ जाते हो, कहीं भी इजमार नहीं आएगा डेली रूटीन में। ठीक है, ये याद रखना। जैसे अब मैं क्या रोज़ नहाती हूँ, तो आई, है ना, नहाने को क्या बोलते हैं, बात, है ना, बात ही तो बोलते हैं, बात ही तो बोलते हैं नहाने को। आई बात कब नहाती है, रोज़ नहाती है, तो आई बात डेली। ठीक है, समझ गए ना। फिर तीसरी लाइन में आप क्या लिखोगे, भाई चलो अब सुबह भी उठ गए, नहा भी लिया, अब कहाँ जाओगे, स्कूल जाओगे, नहीं पहले खाना भी तो खाओगे, या ऐसे ही चले जाओ। ठीक है, तो मैं खाना खाती हूँ, है ना। ये तो सिंपल से हैं एकदम। तो आई ईट, एस लगाओगे, डेली। अच्छा, आई ईट फूड डेली, खाना भी तो है, और रोज़ तो है ही नहीं। ठीक है, देख लेना सेंटेंस क्या बनाया है, रोज़ नहीं है तो रोज़ नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आई ईट्स फूड। ठीक है, बस समझ गए, समझे। ऐसी इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसका भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और ऐसे ही पूरा डेली रूटीन लिख सकते हो आप। इसमें क्या है, बस 3 चीज़ों का ही एक ही फॉर्म की याद रखनी है बस इसमें। ठीक है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई सा भी सेंटेंस नहीं है जो इस वाले फॉर्म से नहीं बन सकता, समझ गए। डेली रूटीन में ऐसा कोई सा भी सेंटेंस नहीं होगा जो इस फॉर्म से नहीं बनेगा, सारे ही इसी फॉर्म से बनेंगे, और ING और इजमार कहीं यूज नहीं होगा। तो ING और इजमार तो कहीं लगाना मत गलती से, और घर से कल ये डेली रूटीन लिख के लेके आना। ठीक है, पहले हिंदी में लिखना, फिर उसकी इंग्लिश बनाना, फिर हिंदी में लिखना, उसकी इंग्लिश बनाना, और जोन से सेंटेंस की इंग्लिश नहीं आई वो मैं यहाँ बनवाऊँगी। ठीक है।